अमेरिका का अब बड़ा प्लान सामने आया। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में ईरानी हमलों को रोकने के लिए ट्रंप एक्शन मोड में है। रिपोर्ट्स के मुताबिक अमेरिकी मरीन कमांडो हॉर्मुज के पास मौजूद रणनीतिक द्वीपों पर कब्जा कर सकते हैं और ऐसे में ईरान की शिपिंग पर हो रहे हमलों को रोका जा सके, इसके लिए ट्रंप ऐसा कर सकते हैं। पेंटागन ने करीब 2200 मरीन सैनिकों की एक स्पेशल यूनिट को मिडिल ईस्ट के लिए रवाना कर दिया है, जो कि अगले हफ्ते तक इलाके में पहुंच सकती है। यह यूनिट जरूरत पड़ने पर इन द्वीपों को अपने कंट्रोल में लेकर ऑपरेशन चला सकती है। ये बड़ी जानकारी सामने आ रही है, जहां मिडिल ईस्ट में तनाव के बीच में जो बढ़ता तनाव है, इसके बीच में अमेरिका ने ये बड़ा प्लान बनाया। बड़ा प्लान ये सामने आया स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में ईरानी हमलों को रोकने के लिए ट्रंप एक्शन मोड में, और रिपोर्ट्स के मुताबिक अमेरिकी मरीन कमांडो हॉर्मुज के पास मौजूद रणनीतिक द्वीपों पर कब्जा कर सकते हैं। अब दुनिया में सवाल उठाए जा रहे हैं कि आखिर ट्रंप हॉर्मुज खुलवाने के लिए ईरान पर एक्शन क्यों नहीं ले रहे। युद्ध शुरू हुए 24 दिन हो चुके हैं। दुनिया के तमाम देशों में गैस और तेल की किल्लत हो रही है और इसकी पूरी जिम्मेदारी अमेरिका पर आती है। हॉर्मुज पर ट्रंप सिर्फ बयान पर बयान दे रहे हैं। रणनीति क्या है ट्रंप की, वो समझना अब जरूरी है। चलिए आपको रणनीति समझाते हैं। ट्रंप जो है वो इसके पीछे की सबसे बड़ी वजह जो सामने आई, वो ट्रंप प्रेशर रणनीति का इस्तेमाल कर रहे हैं। मतलब कि पहले डर पैदा करो और बिना युद्ध के सामने वाले को झुका दो। साथ ही अमेरिका सीधी जंग भी नहीं चाहता, क्योंकि ट्रंप चाहते हैं कि ईरान के साथ जंग लंबी और महंगी साबित होगी। इसके साथ ही तीसरी सबसे बड़ी वजह है कि दुनिया का संतुलन जो हमला करने से बिगड़ जाएगा और हो सकता है कि चीन रूस भी इस जंग में शामिल हो जाए, जिससे स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज हमेशा के लिए बंद हो जाएगा। और हॉर्मुज बंद होने से तेल की जो कीमतें हैं वो आसमान छूने लगेंगी, जिससे अमेरिका की अर्थव्यवस्था हिल जाएगी और इसके लिए ट्रंप हमले को लास्ट ऑप्शन मान रहे हैं। अगर अमेरिका की अर्थव्यवस्था पर प्रभाव पड़ा तो ट्रंप की राजनीति पर भी इसका बड़ा असर होगा और देश पर युद्ध थोपने का आरोप भी लग सकता है, और इसीलिए ट्रंप बिना हमले किए ही जीत चाहते हैं। तो दुनिया के सबसे अहम समुद्री रास्ते यानी कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर जहां आमतौर पर जहाजों की आवाजाही जारी रहती है, वहां अब सन्नाटा पसरा हुआ है। ईरान के पत्रकारों की ग्राउंड रिपोर्ट में चौंकाने वाली तस्वीरें सामने आई। समंदर के बीचों बीच दुनिया भर के जहाज खड़े हुए हैं और इनके इंजन बंद हैं। बताया जा रहा है कि सभी जहाज आगे बढ़ने की अनुमति का इंतजार कर रहे हैं, यानी ग्लोबल चोक पॉइंट की तरह ये कहे जाने वाले इस रास्ते पर अब ट्रैफिक थम सा गया है। इसका सीधा असर दुनिया की तेल सप्लाई और कारोबार पर पड़ सकता है, और यही वजह है कि पूरे ग्लोबल मार्केट की नजर अब हॉर्मुज पर टिकी हुई है। کجاییم الان تاها؟ الان دقیقاً تو قلب تنگه هرمز قرار داریم. چیه پشت سرمون؟ یه نفتکشیه که اینجا ایستاده و موتورش رو خاموش کرده تا تکلیفش برای عبور از تنگه مشخص بشه. اون چیزی هم که ما اینجا دیدیم در همین محدوده تقریباً 40 تا از کشتی‌های تجاری هستن که باید ایران اجازه صادر کنه تا بتونن در واقع از تنگه هرمز عبور کنن. اینجا کجاست دوباره؟ قلب تنگه هرمز. तो वहीं डिमोना, जिसे इजराइल का लिटिल इंडिया भी कहा जाता है, आज वही शहर मिसाइलों की आग में जल उठा। ईरान के हमले ने सिर्फ तबाही नहीं मचाई बल्कि एक खतरनाक संकेत भी दे दिया। न्यूक्लियर रिएक्टर से महज कुछ किलोमीटर की ही दूरी पर हुए इस अटैक ने दुनिया को सोचने पर मजबूर कर दिया है कि क्या अब बिना एटम बम के भी न्यूक्लियर तबाही मुमकिन है। समझिए कि इस हमले का असली मतलब क्या है, ये रिपोर्ट देखिए। ईरान की मिसाइलों से तबाह हुई ये इमारतें इस बात की गवाह हैं कि हमला कितना प्रचंड था। जहां ईरान ने हमला किया उसे इजराइल में लिटिल इंडिया कहा जाता है। यहां रहने वाले भारतीय मूल के लोग अब दहशत के साए में हैं। धमाकों की गूंज ने पूरे इलाके को दहला दिया। घरों की दीवारें दरक गईं, सड़कों पर मलबा और धुआं फैल गया। लेकिन इस हमले की असली गंभीरता इसकी लोकेशन में छिपी है। न्यूक्लियर साइट के बेहद करीब हुआ यह अटैक एक साफ संकेत है। अब जंग सिर्फ ताकत की नहीं बल्कि रणनीति की भी है। डिमोना इसराइल में जहां पर बहुत ज्यादा तबाही हुई है। डिमोना वो इलाका है जहां पर
इसराइल की न्यूक्लियर साइट्स हैं और इसी इलाके को निशाना बनाया गया है। ईरान की तरफ से मिसाइल अटैक किया गया और यहाँ पे हर तरफ से तबाही मची है। इन विजुअल्स में आप साफ देख सकते हैं कि यहाँ पे जितनी भी बिल्डिंग्स हैं उनका यही हाल देखने को मिल रहा है। बहुत ज़्यादा बड़ा एरिया है ये और पूरा एरिया जो है ये तबाह हो चुका है। जहां हमला हुआ वो जगह इजराइल के न्यूक्लियर रिसर्च सेंटर से 13 किलोमीटर दूर है, सिर्फ 13 किलोमीटर। यही इस हमले को साधारण से असाधारण बनाती है। ये कोई रैंडम स्ट्राइक नहीं थी, बल्कि बेहद सोच समझकर चुनी गई लोकेशन थी। माना जा रहा है कि अगर मिसाइल थोड़ी और करीब गिरती तो हालात पूरी तरह बदल सकते थे। रेडिएशन लीक से लेकर बड़े न्यूक्लियर खतरे तक, यानी बिना सीधे न्यूक्लियर साइट पर हमला किए भी उसे खतरे में डाला जा सकता है। यही इस रणनीति का सबसे खतरनाक पहलू है। ईरान ने एक तरह से ये संदेश दिया है कि अब जंग में दूरी मायने नहीं रखती, यानी खतरा कहीं ज्यादा गहरा है। धमाका हुआ, पूरा बंकर में जैसे हिल गया हाँ। पूरा धूर, जैसे वो पाइप से धूर आ गया अंदर। अच्छा। फिर एकदम बाहर निकले तो क्या आलम था? इधर जल रहा था ये आग से, पूरा मिसाइल गिरा था। तो देखे रात में तो पूरा एकदम फोर्स पूरा लगी है। हम लोग निकले तो जहाँ आप रहते हैं वहाँ पे भी डैमेज हुआ है? उस घर में भी पूरा हमारा भी खिड़की उड़की गिर गया है, सब कुछ। हाँ। दुनिया को यही पता है कि ईरान के पास न्यूक्लियर हथियार नहीं है। वो गुपचुप तरीके से उन्हें बनाने की कगार पर है। इसी दलील के साथ अमेरिका और इजराइल ने ईरान के साथ जंग की शुरुआत की, लेकिन ईरान ने बता दिया है कि उसका सब कुछ तहस नहस हो जाने के बाद भी वो दुश्मन को किस हद तक नुकसान पहुंचा सकता है। ईरान के न्यूक्लियर एरिया को निशाना बनाया गया। उसी लैंग्वेज में अब ईरान की तरफ से जवाब दिया गया और निशाना बनाया गया डिमोना को। डिमोना वो जगह है जहां पर इसराइल का न्यूक्लियर प्रोग्राम चल रहा है। इसराइल की न्यूक्लियर साइट्स हैं। हालांकि ये स्पॉट काफ़ी दूर है वहां से जहां पर न्यूक्लियर साइट है, लेकिन इलाका वही है, एरिया वही है। हो सकता है कि उसी स्पॉट को निशाना बनाने की कोशिश की गई हो और निशाना चूक गया हो। ईरान ने इस हमले के बाद यह भी बताया कि भले ही वो न्यूक्लियर हथियारों से दूर है, लेकिन इजराइल के न्यूक्लियर ठिकाने उसकी जद में है और उसकी मिसाइलें किसी भी वक्त इजराइल के डिफेंस सिस्टम को चकमा देकर विनाश की नई लहर ला सकती है। यही वजह है कि इस हमले को सिर्फ एक सैन्य कार्रवाई नहीं, बल्कि एक स्ट्रेटेजिक चेतावनी के तौर पर देखा जा रहा है। ईरान ने बिना न्यूक्लियर हथियार के ही यह दिखा दिया है कि वो इजराइल के सबसे संवेदनशील ढांचे तक पहुंच सकता है, और अगर किसी तरह ऐसा हो गया तो क्या हो सकता है, ये भी आसान शब्दों में समझ लीजिए। रेडिएशन लीक से हजारों लोगों की तुरंत जान जा सकती है। आसपास के शहर लंबे समय तक रहने लायक नहीं रहेंगे। पानी, हवा और मिट्टी जहरीली हो जाएगी कई सालों तक। लाखों लोग मजबूरन पलायन करेंगे। बड़ा मानवीय संकट पैदा होगा। वैश्विक स्तर पर युद्ध और आर्थिक अस्थिरता तेजी से बढ़ेगी। यानी अब खतरा सिर्फ सीधी टक्कर का नहीं, बल्कि ऐसे अप्रत्यक्ष हमलों का है जो पूरे क्षेत्र को अस्थिर कर सकते हैं। सवाल ये भी है कि अगर अगला हमला और ज्यादा सटीक हुआ तो क्या हालात काबू में रहेंगे? यही अनिश्चितता सबसे बड़ा डर बन चुकी है और इसी डर के साए में अब पूरी दुनिया एक नई तरह की जंग को जन्म लेते हुए देख रही है।